बानी पीटीआई का सानेहा 9 मई पर मशरूत मुआफी मांगने का ऐलान। कहा 9 मई की फुटेजेस सामने लाएं, एक भी कारकुन मुलविस निकला तो मुआफी मांग लूंगा। हम सानेहा 9 मई के मुतासरा हैं और इंसाफ चाहते हैं। जुल्म तो हमारे साथ हुआ, हमारे 10,000 लोगों को जेल में डाला गया। आइन कैंटोनमेंट बोर्ड और GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की इजाजत देता है। फौज बात नहीं करना चाहती तो ना करे, हम भी बात नहीं करेंगे। हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, हमारी पार्टी पर पाबंदी लगाई गई। 20 सीटों वाली जमात को धांधली ज़दा इलेक्शन से फिर हम पर मुसल्लत कर दिया गया। सवाबी के जलसे ने साबित कर दिया अवाम क्या चाहते हैं। मुशर्रफ ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के केसेस दिखाए, इनको NRO 2 दिया गया। दोनों के 1100 अरब रुपए के केसेस माफ किए गए। बानी पीटीआई का अपना नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मोहसिन नकवी और उनकी अहलिया का नाम ECL में डालने का मुतालिबा। कहा बांग्लादेश के हालात के बाद मुल्क में कुछ बुरा होने जा रहा है। खान साहब, मशरूत मुआफी से गैर मशरूत मुआफी मांगना बेहतर है। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी का बानी पीटीआई की मशरूत मुआफी पर रद्द-ए-अमल। कहा सानिया 9 मई का इतराफ जुर्म करने वाला सबूत मांग रहा है। CCTV फुटेज में कोर कमांडर हाउस के बाहर इनके लीडर देखे जा सकते हैं। ये कभी गिरेबान पकड़ते हैं और कभी पांव। अस्मा बुखारी कहती हैं मालूम नहीं बानी पीटीआई इस बयान पर कायम रहेंगे। बानी पीटीआई जितने मासूम नजर आने की कोशिश कर रहे हैं उतने हैं नहीं। बानी पीटीआई के साथ अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। बानी पीटीआई को कहा जाता था गुड टू सी यू। बानी पीटीआई को अपनी करप्शन का जवाब हर सूरत देना होगा। बानी पीटीआई अब कह रहे हैं 9 मई वाकयात की फुटेजेस ले आएं। क्या हसन न्याजी पीटीआई का नहीं? सारी दुनिया ने देखा 9 मई के दिन इन्होंने क्या किया। सजा का फैसला मीडिया में नहीं अदालतों में होना है। बानी तहरीक इंसाफ ने CCTV फुटेज सामने लाने का मुतालिबा किया है। उमर अयूब के पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा CCTV फुटेज सब बयां कर देगी। CCTV फुटेज जिनके पास है उनसे पूछें क्यों नहीं दे रहे। हम तो लोगों को रोक रहे थे, हमारा रोकना किसी को नजर क्यों नहीं आया। हमारे नाम तो पहले ही ECL में हैं, बाकी सबके भी होने चाहिए। हसीना वाजिद तो हेलीकॉप्टर पर भारत चली गई। इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर भी काम नहीं आना। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीम एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी अपील दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। अपील में कहा इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई का फैसला वापस ले। अपील के मुताबिक आइन में आजाद उम्मीदवारों को 3 दिन दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में 15 दिन का वक्त दिया। रिटर्निंग अफसरान को पार्टी टिकट जमा न कराने वाले उम्मीदवार कैसे तहरीक इंसाफ के हो सकते हैं। सिर्फ कागजात नामजदगी में तहरीक इंसाफ लिखने से कोई पार्टी का उम्मीदवार नहीं हो सकता। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की दायर करदा आईनी दरख्वास्त में एक्ट कलअदम करार देने की सदा। विफाक और इलेक्शन कमीशन फरीक दरख्वास्त में कहा इलेक्शन तरमीम एक्ट गैर आईनी और गैर कानूनी। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से आइन और कानून बिल्कुल वाज़ेह है कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। बानी चेयरमैन पीटीआई ने शेख मुजीब को एक हीरो के तौर पे पोर्ट्रे किया। यू टर्न ना ले तो वो बानी चेयरमैन पीटीआई कहलवा ही नहीं सकता अपने आप। तो यू टर्न का बादशाह, यू टर्न का किंग, कॉलो फेल के तजाद में अगर PhD की डिग्री हो तो वो बानी चेयरमैन पीटीआई को एजाजी तौर पे तमाम जामियात को दे देनी चाहिए। आइन और कानून वाज़ेह है, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हो चुका। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई ने ऐसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की जिसका पार्लियामान में वजूद ही नहीं था। अगर आजाद उम्मीदवार MWM ज्वाइन करते तो शायद सीटें मिल जाती। बानी पीटीआई ने अपना मवासना शेख मुजीब से किया। कल असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हसीना वाजिद के अंजाम बारे बताया गया। पीटीआई लीडर बरमला कहते रहे हमारा लीडर शेख मुजीब की तरह है। आपने मुआशरे को तकसीम करने की कोशिश की। आपको सूट करे तो 9 मई हो जाता है, आपको सूट करे तो लीडर शेख मुजीब की तरह बन जाता है। आप हर बात पर यू टर्न ले लेते हैं। आप कह रहे हैं बंगाली अवाम ने हुकूमत गिराकर ठीक किया। हमारी हुकूमत बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़ी है।
इंसाफ के रहनुमा आलिया हमजा रिहा। फैमिली और वकला आलिया हमजा को गुजरावाला जेल से लेकर रवाना हुए। जेल के बाहर कारकुनों की आलिया हमजा पर गुलपाशी। लाहौर हाईकोर्ट ने आलिया हमजा को 29 अगस्त तक किसी भी नए मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया कोई भी एजेंसी आलिया हमजा को हाईकोर्ट की इजाजत के बगैर गिरफ्तार नहीं करेगी। आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट भी तलब। आलिया हमजा 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार और सेंट्रल जेल में कैद थी। आलिया हमजा पर 9 मई के हमलों की साजिश का इल्जाम है। मुल्की खजाना भरने लगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने कौमी असम्बली की खजाना कमेटी को ब्रीफिंग में कहा पाकिस्तान ने इस साल 10 अरब डॉलर कर्ज वापस करना है। 4 अरब डॉलर दो तरफा कमर्शियल कर्ज जो जाता है और वापस आ जाता है। 1.4 अरब डॉलर वापस कर चुके 8.5 अरब डॉलर कर्ज के मुकाबले स्टेट बैंक के पास 9.2 बिलियन डॉलर रिजर्व। कहीं से और रकम ना भी आए तो बकायाजात की अदायगी के लिए काफी रकम है। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई अरकान के दरमियान खजाना कमेटी इजलास में तलखलामी। रुकन कमेटी मुबीन आरिफ की वीडियो लिंक के जरिए कमेटी में शिरकत। उमर अयूब ने कहा ये हमारे एमएनए हैं, इन पर एजेंसीज दबाव डाल रही हैं। मुबीन आरिफ इस वजह से कमेटी इजलास में भी शरीक नहीं हो सके। बिलाल कयानी ने कहा या तो यहाँ सियासत कर लें या कमेटी की कार्रवाई पर चले। मिर्जा इश्तियाक बेग की कमेटी रूम से बाहर जाकर उमर अयूब को मनाने की कोशिश। उमर अयूब का वापस कमेटी रूम में आने से इनकार। कहा परेड ग्राउंड से एक हुक्म आता है और सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं। मुबीन आरिफ दुबई एक टूर पर गए और उनको वापस नहीं आने दिया जा रहा। उमर अयूब के बाद तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली मुबीन आरिफ भी वॉकआउट कर गए। तारीख को लाहौर में वजीर आला हाउस में धरना होगा और भरपूर धरना होगा, ये जलसा आम में तब्दील होगा। 12 तारीख को पिशावर में धरना होगा, वो भी जलसा आम बनेगा। 16 तारीख को मुल्तान में धरना होगा, वो भी जलसा आम होगा इंशाअल्लाह। हम अपील करेंगे, पीसफुल अपील, कि लोग फिर बिजली के बिल अदा ना करें। हम यहां तक नहीं जाना चाहते। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होने का इम्कान। जमात इस्लामी का कल इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी का ऐलान। 11 अगस्त को लाहौर और 12 अगस्त को पेशावर में धरना दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा अपना हक लेकर जाएंगे, पीछे हटने वाले नहीं। हुकूमत ने संजीदगी ना दिखाई तो बिल ना भरो तहरीक शुरू कर देंगे। धरना सियासी नहीं और ना ही मुतालबात जाती हैं। पाकिस्तान बुरे हालात में है, मुल्क की मौशी सूरत हाल बहुत खतरनाक। हुकूमत जिम्मेदारी का मुजाहरा करके मुतालबात पूरे करे। जब आप अवाम की राय को दबाएंगे, अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर वो होगा जो बांग्लादेश में हुआ। आईबी के कॉन्ट्रैक्ट मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ रेट पर हुए हैं। शुरू के वायदे महंगे थे, बाद में सस्ते हो गए। हुकूमत कह दे ना मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, मैंने कोई नहीं किया। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान जब कर ले, वो सही करे या गलत करे, वो हुकूमत पाकिस्तान का वायदा हो गया। बिजली के बिल भरना आवाम के लिए इंतहाई मुश्किल। सबको पैगाम देना चाहता हूँ मुल्क के साथ मुखलिस हो जाएं। बांग्लादेश के हालात सबके सामने हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा एक दूसरे पर इल्जाम लगाने के बजाय कामों को दुरुस्त करने की जरूरत है। सियासी इस्तेहकाम किस तरह से आ सकता है जब इलेक्शन चोरी कर लिए जाएंगे। बांग्लादेश में आइन की नफी की गई, इक़्तिदार को तूल देने के लिए धांधली हुई। जो IPPs लगे वो आपने दावत देकर लगाए। जावेद इकबाल के बारे में कहा था सबसे पहले यही मुल्क छोड़कर भागेगा। ये नहीं हो सकता मुलज़िम में केस से निकले और दूसरे में गिरफ्तार हो। बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फरामी केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया क्या बुशरा बीबी को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। SSP ऑपरेशंस रावलपिंडी ने जवाब दिया अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए 1.25 साल हो गया, अब कहानी खत्म। अगर आपको बुशरा बीबी तफ्तीश के लिए मतलूब थी तो तलब क्यों नहीं किया। पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया तो मतलब अब नहीं करना। 1.25 साल तक पुलिस ने तफ्तीश नहीं की तो अब गिरफ्तारी की क्या जरूरत है। दरख्वास्त पर मजीद समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी PTI के बगैर मुदाखलत वकला से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया वजारत दिफा ने बानी PTI के इल्जाम को बेबुनियाद करार दिया है
वकील शुएब शाहीन ने कहा, वजारत दिफा के खत की कॉपी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाई गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आपके खत के जवाब में उन्होंने खत लिखकर ही बताया होगा ना, अगर कोई हसास चीज नहीं है तो इस खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दें। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन केस, फवाद चौधरी की केस खत्म करने की इस्तदा। कहा, हम तो मुआफी तलाफी वाले लोग हैं, एक और तहरीरी माजरतनामा देना चाहता हूँ। आपके मुंसिफ का तकाजा है, दिल बड़ा रखें। कैप्टन सफदर ने क्या क्या कह दिया मैं नहीं कहता, उसे भी नोटिस दें। आपका दिल हम पर ज्यादा आता है, आप तगड़े एक्शन लें, साख वापस आएगी। पीटीआई को 41 सीटें दे दें। मेंबर कमीशन ने कहा, आपने भी नहीं सोचा था आगे क्या होगा, आप माफीनामा दे दें। हमारा किसी से जाती इख्तिलाफ तो है नहीं, वो वीडियो आप सुने तो मालूम हो उस वक्त आप जज्बाती थे। सीटें पीटीआई की बनेंगी तो जरूर देंगे। मजीद समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई की हिदायत पर 13 अगस्त की रात पूरा पंजाब बाहर निकलेगा। हमाद हसन ने ट्वीट में लिखा, बानी पीटीआई की हिदायत पर बाहर निकल रहे हैं। पंजाब पाकिस्तान की आजादी की खातिर हर जगह बाहर निकलेगा। अडयाला जेल की तरफ लॉन्ग मार्च और धरना भी नागुजीर है। शरीयत अपीलेट बेंच ने 27 साल बाद कत्ल के मुकदमे का फैसला जारी कर दिया। कत्ल के मुजरिम की राजीनामे की बुनियाद पर रिहाई का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फायसीसा के इंसाफ की फराहमी में ताखीर पर मुआजरत। वकील ने दलाइल दिए, मुलजिम और मकतूल के बुरसा के दरमियान राजीनामा हो चुका। मुलजिम दीगर सजाएं काट चुका। मुलजिम को कत्ल केस में 13 अप्रैल 1997 में गिरफ्तार किया गया। 2018 में राजीनामा हुआ, ताहम अदालत ने मुनासिब मामनत नहीं की। मुल्क के बेशतर शहरों में मानसून बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। नशेबी इलाके से आब, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में 2 बच्चे डूबकर जाँ बाग, पानी घरों में दाखिल। सैदपुर विलेज में 34 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बोलान और गिरदोनवा में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। नशेबी इलाके से आब, दर्जनों मकानात डूब गए। योब में सैलाबी रैले के बायस शराब मुतासिर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल। डेरा गाजी खान के गाँव सैलाबी पानी से मुतासिर, 5 देहात डूब गए। तर्जुमान PDMA का कहना है, शहरियों के इनखला और बहाली तक इमदादी सरगर्मियां जारी रहेंगी। अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मानसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, मानसून में 10 करोड़ से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। शजरकारी से मुल्क खूबसूरत होगा। उम्मीद सब मिलकर इस अजीम काम में किरदार अदा करेंगे। अल्लाह ने पाकिस्तान को बेपनाह नेमतों से नवाजा है। पौधे लगाने से माहौलियाती तब्दीलियों में तबाहकुन असरात से निपटने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत वर्ल्ड बैंक के जारी और नए मंसूबों का जायजा इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के $3.4 बिलियन के 14 मंसूबे जारी हैं। मैं खुद हर मंसूबे की पेशरफ्त की निगरानी करता हूँ। BRT येलो लाइन पर काम शुरू करने के लिए मुआहदे पर दस्तखत 10 अगस्त को किए जाएंगे। सईद गनी ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स के सर्वे के लिए फर्म हायर कर ली, 30 अगस्त से काम शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 99 नकाती गुड गवर्नेंस एजेंडा जारी कर दिया। अवामी एजेंडा इस्लाह या सजा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जारी किया। पुलिस हुकाम समेत तमाम महकमों को खुली और इलेक्ट्रॉनिक खुली कचहरी मुनक्किद करने की हिदायत। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को तमाम केसेस बर वक्त हल करके माहाना रिपोर्ट पहली तारीख को देने की हिदायत। इस्लामाबाद के शहरियों को आलमी मयार की तफरीह सहूलतें फराहम करने का मंसूबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चिड़ियाघर और सफारी पार्क प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पार्क 200 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल होगा। मजमूई तौर पर 5000 जानवर और परिंदे रखे जाएंगे। वज़ीर दाखिला की मंसूबे के अमूर जल्द तय करने की हिदायत। कहा, अक्टूबर में चिड़ियाघर और सफारी पार्क का संगे बुनियाद रखा जाएगा। इस्लामाबाद इंतजामिया का मुनाल रेस्टोरेंट बंद करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुनाल को 11 सितंबर तक बंद कर दिया जाएगा। मुनाल इंतजामिया का सार्फिन के लिए शुक्रिया का पैगाम जारी।